तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है रैमिफाई। सबसे पहले ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, एक एक्शन वर्ड। इंग्लिश में इसका मतलब है टू स्प्रेड एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, टू ब्रांच आउट। सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है फैलना या फिर शाखाएं निकलना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक पेड़ का। सोचो, एक पेड़ का तना होता है और उससे कितनी सारी डालियां निकलती हैं, हर तरफ फैल जाती हैं, राइट। बस उसी फैलने को, उसी ब्रांचिंग आउट को हम रैमिफाई कहते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इससे इसका जो फिजिकल मीनिंग है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, द टाइनी क्रैक इन द ग्लास रैमिफाइड इनटू अ वेब ऑफ फ्रैक्चर्स आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। तो यहां क्या हो रहा है, एक कांच का ग्लास गिरा, उस पर एक छोटा सा क्रैक था और वो एक क्रैक फैलकर यानी रैमिफाइड होकर बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसा बन गया, जिसमें ढेर सारे फ्रैक्चर्स थे। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना, एक छोटी सी लाइन से इतना बड़ा जाल बन गया। ओके, तो ये तो हो गई एक फिजिकल चीज, लेकिन क्या हम इस वर्ड को किसी सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। ये सेंटेंस देखिए, द न्यू सबवे लाइन विल रैमिफाई थ्रू आउट द सिटीज नॉर्दर्न सबर्ब्स। मतलब शहर में जो नई सबवे लाइन बन रही है वो उत्तर के सबर्ब्स में पूरी तरह फैल जाएगी। उसकी अलग अलग शाखाएं या ब्रांचेस हर कोने तक पहुंचेंगी। सोचने में बिल्कुल एक नदी जैसा है जो आगे जाकर छोटी छोटी धाराओं में रैमिफाई हो जाती है ना? और पता है, ये वर्ड सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं है जिन्हें हम देख सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए भी यूज होता है, जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम। एग्जाम्पल सुनिए, अ सिंपल डिसीजन कैन रैमिफाई इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि आपका एक छोटा सा सिंपल सा फैसला आगे चलकर फैल सकता है, रैमिफाई हो सकता है, और उसके ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। आपको ये वर्ड न्यूज में बहुत सुनने को मिलेगा, सीरियसली। जैसे ये कोट देखिए, द डेली क्रॉनिकल से, द इन्वेस्टिगेशन हैज रैमिफाइड टचिंग ऑन सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, जो इन्वेस्टिगेशन एक जगह से शुरू हुई थी, अब वो इतनी फैल चुकी है, इतनी रैमिफाई हो चुकी है कि उसकी ब्रांचेस अब कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक पहुंच गई हैं। स्कोप बढ़ गया है। तो चलिए, वर्ड को पूरी तरह से पक्का करने के लिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। रैमिफाई के सिनोनिम्स हैं ब्रांच आउट, डिवाइड, एक्सटेंड और फोर्क। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स जो उल्टा मतलब बताते हैं वो हैं यूनाइट, जॉइन, कन्वर्ज और मर्ज। एक तरफ फैलना और दूसरी तरफ जुड़ना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।